महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई थी। उस भयंकर युद्ध में सभी कौरवों की मृत्यु हो गई थी और गांधारी ने अपने पुत्रों की मृत्यु का जिम्मेदार श्री कृष्ण को ठहराया था। अपने 100 पुत्रों को खोकर शोक से भरी गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था कि ठीक 36 वर्षों के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। तब श्री कृष्ण ने खुशी खुशी उस श्राप को स्वीकार कर लिया था। महाभारत कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत के युद्ध ने कई लोगों की जान ले ली थी। इनमें कौरवों के अलावा भी कई धुरंधर शामिल थे, जैसे भीष्म पितामह, अभिमन्यु आदि। इन सभी के खून से आज भी कुरुक्षेत्र की माटी लाल दिखाई पड़ती है। यह युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था, जिसमें बड़े बड़े योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। लेकिन इसमें सबसे अहम भूमिका श्री कृष्ण ने निभाई थी, जिन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और समय समय पर उसका मार्गदर्शन करते रहे। शायद यही वजह थी कि गांधारी ने श्री कृष्ण को अपने 100 पुत्रों का हत्यारा माना था। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ महाभारत 18 खंडों में संकलित है, जिसमें महाभारत के युद्ध का वर्णन सबसे बड़े भाग में किया गया है। किंतु इस युद्ध के अलावा भी अन्य कई घटनाएं हैं, जिनमें श्री कृष्ण की मृत्यु की घटना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मौसल पर्व 18 पर्वों में से एक है, जो 8 अध्यायों का संकलन है। मौसल पर्व की कहानी के भीतर श्री कृष्ण की मृत्यु का उल्लेख मिलता है। एक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने मजाक में एक स्त्री का रूप धारण किया और वह ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद के पास पहुंचा। वे सभी द्वारका में श्री कृष्ण के साथ बैठे बातें कर रहे थे। तब सांब ने उनसे कहा कि वह गर्भवती है और वे सब उसे बताएं कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। किंतु उसकी यह शरारत उनमें से एक ऋषि भांप गए और क्रोधित होकर उसे श्राप दे दिया कि उसके गर्भ से लोहे के तीर का जन्म होगा। इतना ही नहीं, ऋषि ने उससे कहा कि उसके पूरे कुल और साम्राज्य का विनाश भी उसी लोहे के तीर से होगा। जब सांब ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई, तब उग्रसेन ने उससे कहा कि वो तांबे के तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे, इससे उसे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही उग्रसेन ने यह भी कहा कि यादव राज्य में नशीली दवाओं का उत्पादन नहीं होगा। कहते हैं इस घटना के बाद द्वारका में चारों ओर नकारात्मकता फैलने लगी। पहले श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, शंख और रथ गायब हो गया। फिर उनके भाई बलराम का हल अदृश्य हो गया। लोगों के बीच से प्रेम और भाईचारा खत्म होने लगा। स्त्रियों में लाज शर्म भी न रह गई थी, रह गया था तो बस पाप और अत्याचार। तब श्री कृष्ण ने सभी को प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थयात्रा करने की सलाह दी। भगवान के कहे अनुसार सभी लोग प्रभास नदी के तट पर पहुंचे, किंतु वहां जाते ही सबने नशा करना शुरू कर दिया और भोग विलास में लिप्त हो गए। कहा जाता है कि शराब पीकर नशे में चूर सात्याकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने के लिए कहने लगा। वह कृतवर्मा पर पांडवों के सोए हुए सैनिकों को मारने का आरोप लगाकर उसकी आलोचना करने लगा। बातों बातों में दोनों के बीच बहस बढ़ती चली गई और सात्याकी ने कृतवर्मा की हत्या कर दी। बाद में यादवों ने मिलकर सात्याकी को भी मार डाला, जिसके पश्चात स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने एरका घास को हाथ में उठा लिया, जो छड़ में परिवर्तित हो गई। इसी छड़ से श्री कृष्ण ने दोषियों को दंडित किया। इसके बाद नशे में चूर सभी लोग आपस में ही एक दूसरे। कुछ समय बाद वभ्रु और बलराम की भी मृत्यु हो गई। तब श्री कृष्ण ने दारुक को अर्जुन के पास सहायता के लिए भेजा। कहते हैं दारुक अर्जुन के पास पहुंचा और उसे सारी घटना के विषय में बताया। यह सब सुनकर अर्जुन फौरन श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए निकल पड़े, किंतु इससे पहले ही श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया था। कहा जाता है उस ऋषि के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु उसी लोहे के तीर से हुई थी। भगवान की मृत्यु के पीछे की कथा इस प्रकार है। जिस लोहे की छड़ का चूर्ण बनाकर सांब ने नदी में प्रवाहित किया था,
उसे एक मछली ने निगल लिया था और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जीरू नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला कर उससे तीर बना दिया। एक दिन श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे, तभी जीरू को लगा कि वहां कोई हिरन है और उसने वह तीर चला दिया जिससे भगवान की मृत्यु हो गई।